एवरीवन, वेलकम बैक। पूरे चाइना में बेहद ह्यूज लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बोला जा रहा है कि शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी को स्टेप डाउन कर देना चाहिए। ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ। आप देख सकते हैं ये आज ही की न्यूज़ है और ये बोला जा रहा है कि ऐसे जो प्रोटेस्ट हैं वो सिर्फ चाइना में एक बार हुए हैं, इससे पहले वो भी 1989 में। और तब भी एक ह्यूज मैसेकर हुआ था चाइना में। लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे और तब के बाद सिर्फ अब इतने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं चाइना में। चाइना आपको पता है डेमोक्रेटिक है नहीं, वहाँ पे डिक्टेटरशिप चलती है, इसीलिए लोगों की आवाज़ को वन और दी अदर वे दबा दिया जाता है। लोग अपने जो व्यू पॉइंट है उनको नहीं रख पाते गवर्नमेंट के सामने और बेसिकली उनको वो चीज़ें सहनी पड़ती है जो भी रूल्स गवर्नमेंट फॉलो करवाना चाहती है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये होना चाहिए कि ज़ीरो कोविड पॉलिसी को चाइना फॉलो कर रहा है, वो कोई नई बात नहीं है। दूसरा, डिक्टेटरशिप है चाइना में, ये भी कोई नई बात नहीं है। लाइक डिक्टेटरशिप ही चली आ रही है बरसों से। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया, लोगों में इतना गुस्सा कहाँ से आ गया, ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से लोग इतने ह्यूज लेवल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। सब कुछ डिस्कस करते हैं डिटेल में, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। जैसा कि आपने देखा लोगों में कितना ज़्यादा गुस्सा है चाइना की गवर्नमेंट के खिलाफ, चाइना की पॉलिसीज़ के खिलाफ। और लोग बोल रहे हैं कि वी डोंट वांट पीसीआर टेस्ट, वी वांट फ्रीडम। हमें आज़ादी चाहिए, हमें ये जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी है ये नहीं चाहिए, हमें एनी मोर लॉकडाउन्स नहीं चाहिए, हमें टेस्ट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आज़ादी चाहिए। देखिए, जहां इंडिया लॉकडाउन को काफ़ी ज़्यादा पीछे छोड़ चुका है बहुत पहले ही, वहीं चाइना आज भी लॉकडाउन से जूझ रहा है। चाइना के बहुत सारे एरियाज़ में फुल लॉकडाउन है, तो लोगों को बेसिकली खाने पीने की भी दिक्कत आती है। लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोगों की जॉब्स भी जा रही हैं, पैसे नहीं हैं, तो उस वजह से लोगों में बेहद ज़्यादा गुस्सा है। हालांकि अभी भी चाइना में डेली का जो आंकड़ा है वो 40,000 का है। 40,000 न्यू केसेस आते हैं डेली चाइना में अभी भी। तो चाइना का कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके कॉन्शियस होना और ज़ीरो कोविड पॉलिसी को फॉलो करना एक तरीके से गलत भी नहीं है, बट हाँ, देयर आर अदर वेज जहाँ जिस तरीके से आप टैकल कर सकते हो इन चीज़ों से। इसीलिए वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि शी को इस चीज़ से, कोविड से टैकल करना नहीं आता। वो बस इस चीज़ का बहाना लेकर बेसिकली लोगों को सड़कों पर आने से रोक रहे हैं, अपनी आवाज़ उठाने से रोक रहे हैं, अपने जो व्यू पॉइंट हैं उनको रखने से रोक रहे हैं। उनका बहाना सिर्फ एक है, ज़ीरो कोविड पॉलिसी। लोग चैंट कर रहे हैं कि लॉकडाउन को हटाया जाए उरुमकी एरिया से, शिंगजियांग जो एरिया है वहाँ से, और पूरे के पूरे चाइना से लॉकडाउन को ख़त्म करा जाए, क्योंकि ये अब और बर्दाश्त नहीं होता। लोगों ने बोला कि हम ऊब गए हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से, शी जिनपिंग से, इसीलिए वी आर डन विद देम और हम चाहते हैं कि वो लोग अब स्टेप डाउन कर जाएं। चलिए अब डिस्कस करते हैं जो लेटेस्ट रीज़न रहा है जिस वजह से लोग दोबारा सड़कों पर उतरे हैं, वो भी इतने ह्यूज नंबर पे, इतने ह्यूज लेवल पे प्रोटेस्ट करने के लिए। देखिए, जो एरिया है शिंगजियांग, वहाँ पे एक बिल्डिंग में फायर लग गई थी बिकॉज ऑफ कोविड रेस्ट्रिक्शंस, बिकॉज ऑफ ज़ीरो कोविड पॉलिसी। जो रेस्क्यू टीम थी वो टाइम से उस बिल्डिंग के पास तक नहीं पहुँच पाई, जिसकी वजह से 10 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग इंजर्ड हो गए। अब ये जो इंसिडेंट हुआ, इससे लोगों में बेहद ज़्यादा गुस्सा भड़क गया। लोग फ्रस्ट्रेट हो गए कि लोगों की डेथ हो रही है आपकी इन पॉलिसीज़ की वजह से, आप इसको टैकल नहीं कर पा रहे अच्छे तरीके से और आम लोगों को बेसिकली इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए लोग सड़कों पर उतर आए। एंड नॉट जस्ट दिस, इवन जो फॉक्सकॉन आईफोन प्लांट है चाइना में, वहाँ पे भी ह्यूज प्रोटेस्ट देखने को मिला है। Security forces broke out at the Foxconn compound this week, so they've been angry about wages or angry about dirty living conditions and chaotic COVID rules. जैसा कि आपने देखा, लोग तोड़फोड़ मचा रहे हैं। जो टेस्ट करने वाले मेडिकल स्टाफ के जो लोग हैं उन पर भी चीज़ें फेंक फेंक के मार रहे हैं। उनको बोल रहे हैं कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको टेस्ट नहीं चाहिए, और जो ये अल्ट्रा सीवियर कोविड रूल्स हैं इनको ख़त्म करा जाए। इवन जो फॉक्सकॉन कंपनी है उन्होंने ऑफ़र करा है वर्कर्स को लीव करने के लिए। कैन यू बिलीव इट? उन्होंने स्पेशली बोला है कि हम आपको पे करेंगे, आप लीव कर दो, आप छोड़ दो कंपनी को,
ताकि प्रोटेस्ट को रोका जा सके। फॉक्सकॉन ने बोला है कि हम आपको 10,000 युआन यानी कि $1400 क्विट करने के लिए देंगे अगर आप राइट नाउ इस कंपनी को, इस फैक्ट्री को क्विट करते हैं। इस इंसिडेंट से और इन वीडियो से आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा परेशान है वहाँ के जो इवन फैक्ट्रीज़ के मेंबर्स हैं, वो भी, कंपनीज़ भी और लोग भी। ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसा प्रोटेस्ट सिर्फ चाइना में एक बार देखने को मिला है इससे पहले 1989 में, जिसको बोला जाता है तियाननमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट एंड मैसेकर। वहाँ पे लोग 15 अप्रैल को प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, लेकिन फोर्सिबली इस प्रोटेस्ट को सप्रेस कर दिया गया। जो गवर्नमेंट थी उन्होंने लोगों पर लिटरली टैंक चलवा दिए और बेसिकली फायरिंग करवाई बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए और हज़ारों की संख्या में लोग इंजर्ड हुए। तो अपेरेंटली चाइना इस प्रोटेस्ट को भी समहाउ सप्रेस कर लेगा। इवन ये तक भी न्यूज़ आ चुकी है कि उरुमकी एरिया में जहाँ पर ये फायर लगी है, वहाँ पर जो कोविड लॉकडाउन के रूल्स हैं उनको ईज़ करने की बात करी गई है ताकि लोगों का गुस्सा ठंडा हो सके। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो फॉक्सकॉन वाली घटना है, ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, ऑलरेडी जो बेहद जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, वो चाइना को छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ में अपना सेटअप लगाने की बात कर रही है। इवन टाटा ने भी हमारी तरफ से बात करी है कि वो भी आईफोन को बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। तो अगेन इंडिया के लिए दिस इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी। और इवन जो तमिलनाडु में आईफोन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, वहाँ पे बोला गया है कि 4 गुना वर्कर्स बढ़ा देंगे अब, क्योंकि जो चाइना में हुआ है फॉक्सकॉन कंपनी में, फॉक्सकॉन फैक्ट्री में, उससे एप्पल को भी कहीं ना कहीं लॉस होने का डर है। डर क्या है, होगा ही, क्योंकि इतने ह्यूज लेवल पर जब वर्कर्स काम नहीं करेंगे, मैन्युफैक्चर नहीं होंगी चीज़ें, तो सप्लाई चेन में दिक्कत आएगी, जिसकी वजह से लॉस होगा एप्पल को, जो कि वो नहीं चाहता। इसीलिए उसकी भरपाई करने के लिए तमिलनाडु की जो फैक्ट्री है वहाँ पे बोला गया है कि वहाँ के वर्कर्स की संख्या 4 गुना कर दी जाए, ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक basically stable level पर होती रहे। So yeah, this was the news for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.